तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, सॉरी 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है जहां q एक पूर्णांक है। मतलब यहाँ पर हमें दर्शाना है कि जब q का मान, या मान लो q का मान जब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, कब धन आएगा और कब ऋण आएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोले थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ना q की जगह पर q है, खाली 2 की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है 2 है, और r की जगह पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि भाज्य बराबर कितना a एवं भाजक बराबर कितना है, पहले से वहाँ पे ये दे दिया है b की जगह पे, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 2 एवं भागफल मेरे पास यहाँ पे देल है कितना, q देल है तो q ही रखेंगे, एवं शेषफल आप लिखोगे तो भी और शेष लिखोगे तो भी। यहाँ देखिए क्या है, लास्ट में 2 है तो इसके लिए हमें यहाँ पर r से सूचित करके यहाँ पे जगह है ना एक r लेना, मतलब एक 0 लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, r लेंगे, मतलब 1 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग r का मान जो है ना पहले 0 रखेंगे और उसके बाद फिर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे कि r बराबर 0 रखने पर, तो कहाँ रखना है, तो इसी में रखना है। a बराबर हो जाएगा मेरे पास, देखिए b की जगह पे 2 लिए हैं तो 2 हो जाएगा, b q की जगह पे q है, और प्लस r की जगह पर आप कुछ भी रखिए, 0 फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे पास a बराबर क्या आएगा, 2q आएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लिखें कि पुट r बराबर कितना 1 रखने पर, आप चाहो तो लिख सकते हो, तो आप लिखिएगा a बराबर 2q, a की जगह पे a हो जाएगा, 2 की जगह पे 2, q की जगह पे q, और r का इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आगे मेरे पास समीकरण आएगा यही, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कि अब आप q का मान आप इसमें कुछ भी रखो, आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, आप कुछ भी रखोगे ना तो इसका जो है ना मान हमेशा आपको समपूर्णांक होगा, ठीक है। क्या होगा, समपूर्णांक। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a बराबर 2q में हमेशा क्या प्राप्त होगा, धनात्मक समपूर्णांक। क्या होगा, धनात्मक समपूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा a बराबर 2q प्लस क्या है 1 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक क्या प्राप्त होगा, विषम पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम q का मान 1 लें तो भी 2 से 1 को गुणा करिएगा 2 आएगा, यहाँ पे 2 लीजिए 2 दूना 4 हो जाएगा, सम हो जाएगा। 3 लीजिएगा 3 दूना 6, फिर भी सम हो रहा है। लेकिन यहाँ भी सम पूर्णांक क्यों लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप q का मान कुछ भी रखो आपको विषम ही आएगा। 1 रखोगे तो भी 3 आएगा, 2 रखोगे तो भी 5 आएगा, 3 रखोगे तो भी 7 आएगा। यानी यहाँ पे हमेशा मान रखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ पे मान रखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो धनात्मक समपूर्णांक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको नीचे में लिख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, हम तो लिख ही दिए ना। यहाँ पे धनात्मक समपूर्णांक होगा, आप ऐसे लिखोगे कि जब r बराबर 0 लेते हैं तो धनात्मक समपूर्णांक प्राप्त होता है, एवं r बराबर 1 रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। इस तरह से आप चाहो तो लिखो, या आप यही सेम टू सेम लिख दो तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3 यहाँ बदलना भूल जाते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का है। यानी यहाँ पे विषम पूर्णांक बोल रहा है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस कितना 3 का है। यानी 3 का है तो आपको पता है कि जब वहाँ पे 2 था तो हम लोग 0 और 1 रखे थे। अभी यहाँ पर कितना है 4 है, तो 0 1 2 और 3 तक जाएंगे। कितना तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन ने क्या कहा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ लिख लेंगे
माना कि भाज्य बराबर कितना a, भाजक बराबर पहले से है 4, भागफल बराबर पहले से है q, और शेषफल बराबर यहाँ देखिए लास्ट 4 तक है, 3 या 4 आगे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 0, दूसरा 1, 2 और कितना 3 तक लेंगे, क्योंकि लास्ट जितना रहता है उससे 1 हम लोग कम लेते हैं। तो अभी इस प्रकार से ले लिए, तब हम लोग चलेंगे कहाँ से, फिर समीकरण बनाएंगे और लिखेंगे सबसे पहले पुट मतलब क्या होता है, रखना। r बराबर हम लोग सबसे पहले क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे a ही रहेगा, a बराबर बी क्यू, b की जगह पे देखिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और q की जगह पे q आ जाएगा प्लस, यहाँ पे r की जगह पे पहले 0 ले रहे हैं तो यहाँ 0 होगा, a बराबर मेरे पास आएगा 4q। ठीक है, अब आप देखो q का मान आप यहाँ कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6, हमेशा आपको सम पूर्णांक प्राप्त होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक प्राप्त होगा। दूसरा लिखेंगे पुट r बराबर कितना 2, अब यहाँ भी लिखेंगे a बराबर 4q, अब प्लस में सिर्फ क्या हो जाएगा 2 ले रहे हैं ना, पहले 1 लेंगे, सॉरी 1 लेंगे, 1 यहाँ 4q और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें आप q का मान कुछ भी रखो, हमेशा आपको विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। क्या होगा, विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। दूसरा लिखेंगे पुट r बराबर कितना 2 ले लेते हैं, r बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 4q और प्लस कितना 2। अब आप इस पे जो मर्जी हो मान रखिए q का, हमेशा आपको सम पूर्णांक प्राप्त होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक प्राप्त होगा। और एक लास्ट ले लेते हैं कि पुट r बराबर कितना 3, r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस में कितना 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ भी जो भी रखो मान, हमेशा आपको विषम पूर्णांक प्राप्त होगा, विषम पूर्णांक। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ मैं बोल रहा था कि दर्शाना है कि कौन धनात्मक होता है और कौन ऋणात्मक होता है। आप चाहो तो इसको नीचे लिख दोगे कि इसलिए r बराबर 0 रखने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, r बराबर 1 रखने पर क्या चीज़, तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, ऋणात्मक। यानी r का मान जब 0 लिए तो धनात्मक पूर्णांक, r का मान जब 1 लिए तो ऋणात्मक पूर्णांक, r का मान जब 2 लिए तो फिर से धनात्मक पूर्णांक, r का मान फिर से 3 लिए तो फिर विषम पूर्णांक हो जाएगा, या विषम, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, मतलब भैया कहने का मतलब एक हुआ कि जब 0 1 2 3 लेंगे तो एक बार है तो धनात्मक, एक बार है तो कथी ऋणात्मक, यह बात बोल रखिन कितनी माथा लगे हो। ठीक है ना, ऐसा का क्वेश्चन जल्दी पूछे नहीं छथिन। ठीक है, तो चलो आप जब बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्र के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। यानी हमको ऐसा पात्र लेना है जिसको दोनों को दूध जो है ना समान रूप से क्या हो जाए, मापा जाए। तो यहाँ महत्तम धारिता का मतलब होता है HCF, यानी इसको भी जो है यूलिट विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका HCF निकाल देंगे और वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 250 और यहाँ लिखना पड़ेगा 425। अब इसमें भाग दीजिए तो कितना भाग लगेगा, सबसे पहले 2 दूना 4, 50 है 25 है, ये घर बेसी हो जाएगा, तो पहले एक बार में लगाइए 250, 5 यहाँ उतरेगा कितना 2, 7 5 12, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया कितना 1, फिर से इसको घेरिए और यहाँ लिखिए कितना 250। फिर मेरे ख्याल से इसमें एक ही बार में लगेगा क्योंकि यहाँ 75 है, यहाँ 25 है, तो ये नहीं लगेगा, तो एक बार में लगाइए 175, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से नहीं जगह, 7 में से 14 गया 5, यहाँ पर बच गया कट गया 0। अब यहाँ कितना उतरा 175। अब यहाँ पे लगाइएगा 2 बार में कितना आता है देखिए, तो 5 दूना 10 का 0 बाकी 1, 7 दूना 14, 1 15, 150। हाँ ठीक, 2 बार में आ जाएगा 150, 150। यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा, फिर इसको घेरिएगा और यहाँ पे क्या उतरेगा 75, 25 तिया
75 यानी जे नापे वाला बाल्टी लेब हो, ठेठी में समझो, जे नापे वाला बाल्टी लेब हो वो कते होइक चाहिए हो, 25 लीटर होइक चाहिए, तब जाके पूरा ओकरा की करबो, नाप देबो। ठीक है, इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में भी लिखना है। ठीक है, तो मेरे साथ पहले लिखो, क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, यहाँ पे लिखेंगे 425 बराबर 250 गुने 1 प्लस 175, 250 बराबर 175 गुने 1 प्लस 75, 175 बराबर 75 गुने 2 जोड़ 25, 75 बराबर 25 गुने 3 जोड़ 0। यानी अगर सीधा सीधा ठेठी में पूछो कि HCF कितना निकलता है तो महाराज तहिने HCF 25 निकलता है, समझ लो, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र के सतह के क्षेत्रफल की लंबाई 4661 मीटर है एवं चौड़ाई 3318 मीटर है, तो इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गीकृत टाइल्स बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई क्या होगी। यानी कौन ऐसा टाइल्स लिए कि एक संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होते, पूरा हो जाते। चलिए अब देखिए छी, ए बराबर, यहाँ पर आप चाहो तो ए बराबर लिखो, नहीं तो यहाँ पे आपको यहाँ भी HCF ही ज्ञात करना है, तो पहले लिख लेते हैं। देखिए ये छोटा वाला है, इसको पहले लिख लेते हैं 3318, और ये बड़ा वाला है 4661। सबसे पहले लगाओ क्या बार में, एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3318, बगल से 5 लेगो तो 8 3 11, 5 में 1 गया 4, यहाँ बच गया कितना 6 में 3 गया 3, यहाँ बच गया कितना 1। इसको घेरेंगे और इसके बीच में क्या लगाएंगे 3 3 1 8। अब देखिए यहाँ 13 है, अब कितना से लगाएंगे, तो अब इसको लगाने के लिए जो है हमें चलना पड़ेगा 2। ठीक है, कितना से 2 से लगा सकते हैं। यहाँ देखो 13 दूना क्या है 26 और यहाँ क्या है 33 है, तो इसको गुना कर लेते हैं। 13 4 3, 2 से लगाइएगा तो कितना 3 दूना 6, 4 दूना 5 कहाँ दे रहे हैं, फिर गलत हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6, फिर यहाँ 2, 26 86, 2 बार में आएगा 26 86, 2 हो जाएगा, इस बगल से चलिएगा कितना हो जाएगा 11, 11 हुआ तो 8 3 11, यहाँ बच गया 2, 2 में इस बगल से चलेंगे 12, 12 में 6 गया 6, और ये कट जाएगा, क्या चीज़ कट जाएगा। फिर से अब इसको क्या करना है, घेरना है, और इसके बीच में क्या उतारना है 3 4 3। अब देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 13 है, तो 6 दूना 12, इसमें भी 2 बार में लग जाएगा, गुना कर लेते हैं। 2 से करिएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12, 12 64, यहाँ 13 46 है, 2 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 64, यहाँ 9 4 13, यहाँ बच गया कितना 3 7 6 13, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसके बीच में कितना उतारना है 6 3 2। अब देखो ये कितना बार में आएगा 7 9 63, तो 9 कितना बार में आएगा, इसमें गुना करने पर लास्ट में 2, 9 दूना 18 9 3 27, 9 6 36, 9 8 72, 9 8, हाँ 9 8 72 का 2 बाकी 7, 8 7 56 56, 57 58 59 60 61 62 63। ठीक है 63 आ गया ना, तो ये कितना बार में आ गया 8 बार में आ गया। यहाँ लिख सकते हैं हम 63 2 खत्म। यानी देख लो टाइल्स की लंबाई अगर लिख सो तो तोरा 79 मीटर लंबा और 79 मीटर के लिख सकेगा चौड़ा लेबो, तब जाके बनते। अब ऐसे ही नहीं होले, एक चाहो तो ए बराबर BQ प्लस R के रूप में भी लिख सकते हैं, आप लिख लेना, हमको उतना नहीं फुर्सत है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे भाई लिख लेना, ठीक है, बट नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस यही पूछ ही रहा था, तो 79 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, ये देखिए लंबाई है दोनों, ठीक है 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर, दूसरा 8 मीटर और
32 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर बना लीजिए, नहीं तो सेंटीमीटर को क्या बना लीजिए, मीटर बना लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर को ही सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो जब मीटर को सेंटीमीटर बनाइएगा तो देखिए इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 16 मीटर और प्लस में कितना 16 मीटर को 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 58। इसमें 8 मीटर में गुना करिएगा तो 800 और प्लस क्या हो जाएगा 32, यानी जोड़िएगा तो ये टोटल कितना आएगा 832। ये मेरा ए का मान होगा, ये मेरे लिए बी का मान होगा। तो यहाँ पे 832 से जो है कितना 16 × 58 में हमें भाग देना है। तो 16 × 58 में भाग देने के लिए सबसे पहले आप कितना बार में लगाइएगा, तो एक बार में लगाइएगा। तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ 3, 8, 3 और कितना 2, भाग लगाइएगा तो कितना बार में लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा बगल से पहचानेंगे तो कितना, और 16 में 60 गया तो 8। फिर से इसको घेरना है और यहाँ पे लिखना है 800 कितना 32। फिर से कितना बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा। यहाँ हो जाएगा 826, 12 में 6 गया 6, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब इसके बीच में क्या लिखेंगे 826, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पहले लगाएंगे हम लोग जो है एक बार में, तो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ 2 उतरेगा, अब ऊपर से 2 उतरेगा तो 6 दूना 12, 36 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से बगल से पैंचा लेंगे तो 8 4 12, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 6 बचा हुआ है तो क्या लगाएंगे, 7 42, कितना 42, ऊपर से उतरेगा कितना 4 और इधर से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको घेर कर क्या लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, ये आएगा एक बार में, 2 उतरेगा, फिर इसके बीच में 2 लिखेंगे और ये आएगा 2 बार में, सॉरी एक बार में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी आप अगर बात करिएगा तो यहाँ पे 2 मीटर जो है, ठीक है, 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको A बराबर BQ प्लस R के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 16 × 58 बराबर 832 × 1 प्लस 826। आगे लिखेंगे 832 बराबर 826 × 1 जोड़ कितना 6। फिर से लिखेंगे 826 बराबर 137 × 6 प्लस कितना, यहाँ पे शेष कितना बता 4। आगे लिखेंगे 6 बराबर 4 × 1 जोड़ 2। आगे लिखेंगे 4 बराबर 2 × 2 जोड़ कितना 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये निकला है ना वो लंबाई और चौड़ाई निकला। हमसे पूछ रहा है कि टाइल्सों की क्या करिए, संख्या ज्ञात करिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा कि टाइल्स की न्यूनतम संख्या बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे टाइल्स की न्यूनतम संख्या बराबर। अब देखिए टाइल्स की न्यूनतम संख्या बराबर करने के लिए हमें ये और ये ऊपर में और इसका जो है लिखना पड़ेगा क्या चीज़, तो लिखेंगे आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल, आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल ये मेरे लिए लंबाई का काम कर रहा है, ये चौड़ाई का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में लिखना पड़ेगा 16 × 58 कितना 832 अब बटा इसका देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है समान है, 2 2 मीटर का आया था तो 2 गुने क्या लिखना पड़ेगा 2। आगे काटिएगा तो 2 8 16 और 2 दूना 4, 2 नामा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको 2 से काटिएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी 892 गुने 416। इसको जो है गुना करके जो आएगा उसे आप क्या मान लोगे, आंसर मान लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 892 और 416 का गुना करके क्या आएगा, पहले तो आप अपने कॉपी में लिखोगे और कॉपी में लिखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में भी बताओगे कि कितना आया है या कितना नहीं आया है, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे, सारा क्वेश्चन हमसे बनवा लिए हो, ठीक है। तो आपके लिए एक गुना छोड़ दे रहे हैं, आप इसको ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।